हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैच मेमोरी क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले हमने ये समझा था। देन हमने क्या समझा था कि कैच मेमोरी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है कैच मेमोरी में, तो पहले जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। देन आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में वही डाटा, वही इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है ओनली जो कि करेंट टाइम पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। प्राइमरी मेमोरी वही डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग, जिसके ऊपर कंप्यूटर करेंटली काम कर रहा है। ठीक है, इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी लिमिटेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आपका पावर ऑफ हो गया तो वो डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये एक टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, परमानेंट डाटा यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। देन इट इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से। तो आपको क्या तीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट की पॉइंट आपको याद कर लेना है प्राइमरी मेमोरी के लिए। पहला क्या हुआ कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर होगा वही जब कंप्यूटर क्या उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, देन दूसरा आपको क्या याद कर लेना है कि पावर जैसे स्विच ऑफ होगा कि डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। देन थर्ड आपको याद कर लेना है कि जो कैपेसिटी होती है उसकी लिमिटेड होती है। और फोर्थ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट याद रखना है, दिस मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। अब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है वो रजिस्टर होता है, लेकिन कभी कभी हम रजिस्टर को मेमोरी में काउंट नहीं करते हैं। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, देन उसके बाद कैच मेमोरी होती है, देन प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये क्या होती है, स्लो होती है रजिस्टर और कैच मेमोरी के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो दो टाइप में डिवाइड है। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं रैम, दूसरे को हम बोलते हैं रोम। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि रैम क्या होता है। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको हम क्या दूसरा नाम से बुलाते हैं, रीड राइट मेमोरी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं, डाटा राइट भी कर सकते हैं। इस मेमोरी में आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, इससे इसका नाम से ही आपको पता चल रहा। देन इसका ही नाम है मेन मेमोरी भी कह के बहुत लोग बुलाते हैं, और बहुत लोग इसे प्राइमरी मेमोरी भी कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो प्रोग्राम, वो डाटा वहां पे स्टोर होगा जो सीपीयू को रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर इन दिस मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी में वही डाटा, वही प्रोग्राम स्टोर होगा जो सीपीयू को रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या देखना है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। अब वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब होता है उड़ जाना। ठीक है, आपने केमिस्ट्री अगर अपने क्लास 11 में पढ़ी होगी तो उसमें दो टर्म होता है सोल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन और वोलेटाइल सोल्यूशन। अब वोलेटाइल सोल्यूशन कौन सा होता है, जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, आपने धूप में रखा वो उड़ जाता है। नॉन वोलेटाइल कौन होता है, जैसे पानी हो गया। ठीक है, वो धूप में आप रखेंगे तो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी यही होता है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही पावर ऑफ होगा उसमें का डाटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो रैम है हमारा, वो फिर से दो टाइप में डिवाइड है। ठीक है, उसका दो क्लासिफिकेशन फिर से हुआ, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम क्या होगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए हम डिफरेंस देख लेते हैं, एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला हो गया कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और डी रैम में क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ टीनी कैपेसिटर दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर से बना होता है डी रैम, और ये किससे बना होता है, सर्किट से बना होता है, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, होल्ड इट्स कंटेंट एज ए लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल, रिक्वायर्ड ए रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स
डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाटा काफी लंबे समय तक क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। होल्ड इट कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये काफी लंबे समय तक डाटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कैपेसिटर है, तो आपको कैपेसिटर की एक फंक्शनैलिटी पता होगी। तो वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेता है फिर छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है एवरी मिली सेकेंड, ठीक है, अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस पे हम देखते हैं, तो जो एस रैम है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और डी रैम है वो काफी कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो जो ये एस रैम है ये फास्टर होता है डी रैम से, क्योंकि इसे बार बार रिचार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्लोअर होता है एस रैम, ठीक है। इट कैन नॉट स्टोर मेनी बीट पर चिप, इट कैन स्टोर मेनी बीट पर चिप, ठीक है। इट यूज मोर पावर, इट यूज लेस पावर, ठीक है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है कि यहाँ पे लेस पावर का यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे मोर पावर का यूज होता है, ठीक है। इट जनरेट मोर हीट, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट करता है। इट जनरेट लेस हीट, ठीक है, ये कम हीट जनरेट करता है। देन इट इज यूज टू बिल्ड कैच मेमोरी, इसका यूज कहाँ पे होता है, कैच मेमोरी को बनाने के लिए। अब कैच मेमोरी में आपको मैंने बताया था कैच मेमोरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि जो एसएम है वो काफी ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। इसलिए कैच मेमोरी को बनाने में यूज होता है। और ये क्या कहाँ पे, डीरैम कहाँ पे यूज होता है, मेन मेमोरी को बनाने के लिए, ठीक है। अब मेन मेमोरी कैच मेमोरी से स्लो होती है, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि जो डीरैम है वो एसएम से क्या होगा, स्लो होगा। तो आपको कुछ पॉइंट, हम कुछ हिंट बता देते हैं कि आप अपने एग्जाम में याद कर पाए और उसे लिख पाए। एसएम सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ये सर्किट से बना होता है, डीरैम कैपेसिटर से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है वो काफी लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है उसको आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा हर सेकंड में डाटा को मेंटेन करने के लिए। ये एसएम जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव है तो बस यही पॉइंट आपको पकड़ लेना है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब अच्छा है तो इसका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता चल जानी चाहिए, ठीक है। और जब ये इसका कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो ये फास्टर भी होगा, ठीक है। और ये पावर ज्यादा यूज करता है, हीट ज्यादा यूज करता है। अब आपको पता है कि ये फास्ट है और एक्सपेंसिव है, मतलब ये कहां पे यूज होगा, कैच मेमोरी को बनाने के लिए, ठीक है। और सेम इसका उल्टा आप कर लीजिए, तो यहाँ पे आप डीरैम का याद कर सकते हैं, अपने एग्जाम में लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। रोम पे हम बातें करने वाले हैं, स्टोर क्रूशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम एसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम बातें करते हैं, इट इज नॉन वोलेटाइल। देन उसके बाद है ऑलवेज रिटेन इट्स डाटा, यूज इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड नो चेंज, यूज इन कैलकुलेटर्स एंड प्रेफर डिवाइस। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं रोम क्या होता है। तो रोम सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। जो डाटा आपने एक बार सेव कर दिया, वो पावर ऑफ हो या कुछ भी हो जाए, वो डाटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क ही ब्रेक हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उस टाइम पे तो आपका डाटा लॉस होगा। लेकिन अगर पावर ऑफ हो जाता है और मेमोरी आपका सही सलामत है, तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप जो डाटा एक बार उसमें स्टोर किए हैं वो डाटा को आप रिटेन कर सकते हैं, वापस से ले सकते हैं। अब ये सबसे ज्यादा कहां पे यूज होता है कि एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, जहां पे प्रोग्राम को ज्यादा चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। देन इसको कैलकुलेटर्स में भी यूज करते हैं, प्रेफर्ड डिवाइस में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए एक हम आपको एग्जांपल से रैम और रोम में डिफरेंस समझाने वाले हैं। अपना एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपने क्या किया कि अपना जैसे कंप्यूटर ऑन किया, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपने कहां पर रखा है कि आपने रोम में रखा है। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर रखा है, अपने रोम में रखा है, ठीक है। क्यों रोम में रखा है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रैम में रखेंगे तो क्या होगा, जैसे आप अपना कंप्यूटर बंद करेंगे डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। डाटा लॉस मतलब क्या हुआ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर रखा है, अपने रोम में रखा है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो उड़े नहीं। और फिर जैसे हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल कहां पे चला जाता है, रैम में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने क्या किया, अपना कंप्यूटर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ कि सीपीयू उसके ऊपर काम करने लगता है, उसके ऊपर प्रोसेस करने लगता है। तो क्या होता है कि जो
हमारा डाटा कहाँ पे था, रोम में था, वो डाटा रैम में आ जाता है। ठीक है, फिर काम होने के बाद जब हम अपना कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में से डाटा क्या होता है, उड़ जाता है, और फिर वो डाटा पहले से तो रोम में सेव है, तो वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो वहां से डिलीट नहीं होता है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा रोम है वो भी 3 टाइप से क्या है, डिवाइड है। पहला हो गया पी रोम, सेकेंड हो गया ईपी रोम, और फिर उसके बाद हो गया ईईपी रोम। अब पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। देन उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं यार पी रोम क्या होता है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। ठीक है, इसको कौन प्रोग्राम कर सकता है, यूजर। वंस प्रोग्राम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार प्रोग्राम्ड उसमें लिख दिया, ठीक है, एक बार आपने उसे प्रोग्राम कर दिया, तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम में क्या होता है, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं टू इरेज डाटा फ्रॉम इट। ठीक है, यहां से डाटा आप इरेज कर सकते हैं, एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो जो यूवी लाइट है उसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, यहां से डाटा को इरेज कर सकते हैं। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं प्रीवियस डाटा को इरेज करके। नाउ अब हम बातें करते हैं ईईपी रोम। ठीक है, ईईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द डाटा कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम जो डाटा इरेज कर रहे थे वो यूवी लाइट का यूज करके कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करके हम यहाँ से डाटा इरेज कर सकते हैं। नो नीड ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इरेज करें डाटा तो आपको पूरा डाटा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप डाटा को इरेज करना चाहते हैं तो आप चिप का कुछ पोर्शन भी इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं चिप का थोड़ा सा पोर्शन आप इरेज करें तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा डाटा इरेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप जितना चाहते हैं उतना डाटा आप इरेज कर सकते हैं। लाइक तो यही डिफरेंस था इन दोनों में। ठीक है, और इसमें तो आप डाटा इरेज ही नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा कि पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, डबल ईपी रोम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, उसके 2 टाइप होते हैं, एसएम और डीरैम। ठीक है, अब एसएम का यूज कहां पे होता है, कैच मेमोरी बनाने में, और डीरैम का यूज कहां पे होता है, मेन मेमोरी बनाने में। देन उसके बाद हमने देखा कि रोम क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा कि रोम के 3 टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आज आगे आने वाली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि स्टोरेज मीडिया क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर मेमोरी में 3 टाइप की मेमोरी होती है, पहला कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कौन कौन टाइप की सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।